नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घर में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, जैसे कि इस समय ठंड का समय है तो ठंड तो पड़ेगी ही, और सुबह सुबह ही मैं लग गई थी अपना बाकी कुछ छुटपुट काम निपटा कर यहाँ के पर गैस की सफाई में, क्योंकि गैस काफ़ी गंदी हो रखी है और मैंने रात को यहाँ पोंछा नहीं था, तो इसको पोंछ लेते हैं। और जो गैस का नीचे वाला ये फर्श आप लोग देख रहे होंगे ना, ये काफ़ी ख़राब हो चुका है, बहुत पुराना है ये, तो ख़राब भी हो गया है। और अभी इसको सुधरवा नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो अब आगे क्या होता है, आगे ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ की सफाई करने के बाद बर्तन का स्टैंड भी पोंछना है, क्योंकि बर्तन स्टैंड भी काफ़ी दिनों से नहीं पोंछा है मैंने, और धूल भी हो रखी है उसमें, और लगभग 1-1.5 महीने पहले धुला था वो। तो हर बार बर्तन स्टैंड धुलना पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं जब धुलेगा तब धुलेगा। अभी तो पोंछ के ही काम चला लेते हैं। और बाहर का काम अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बाहर का काम अब जाके मैं करूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाई। और धूप तो इस समय हमारे यहाँ बिल्कुल ना के बराबर निकल रही है। ये यूपी वाली सिस्टर लोग बताती हैं कि हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही, धूप नहीं निकल रही, तो बस अब हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, नाम की धूप है हमारे यहाँ पर। और जब धूप नहीं निकलती है तो कोई भी काम जो है ठीक से नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी समस्या हो रही है ठंड में घर के सारे काम करने में। तो देखते हैं, अब कुछ दिनों की ठंड और है तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और ठंड की वजह से ना सारे काम लेट हो रहे हैं, मेरे बस नहीं, सभी के यहाँ ये स्थिति होगी, सभी के काम लेट हो जाते हैं। और अभी ठंड की वजह से काम लेट हो रहा है, और कुछ दिनों के बाद धूप जब तेज़ हो जाएगी ना तो काम करने का मन नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है, हर मौसम का अपना एक मज़ा होता है और हर एक मौसम एक सज़ा भी होती है। इंसान कभी भी कंफर्ट नहीं होता किसी भी काम मौसम में, किसी भी काम से। तो ये तो हम लोगों का काम ही है बोलना। और देखिए, यहाँ गैस भी साफ़ हो गई है मेरी, और स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया, और यहाँ कर लूँगी मैं झाड़ू। और आप देखते हैं मेरी जो कच्ची रसोई है एकदम चमचमाती ही रहती है, गंदगी नहीं रहती मेरी रसोई में, क्योंकि यहाँ पर मैं हर 2-4 दिन में लिपाई पुताई करती ही रहती हूँ। और वैसे भी जब मैं यहाँ खाना बनाती थी, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी और मैं यहाँ खाना बनाती, तब भी मेरी जो रसोई ऐसी ही चमकती थी, क्योंकि मैं हर 2-4 दिन में ऊपर से इसकी, जहाँ तक मेरा हाथ जाता था वहाँ से मैं इसकी पुताई करती थी। और पुताई करना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ जहाँ खाना बनता ना वहाँ कालापन तो आ ही जाता है। तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सच कहूँ तो कच्चे घरों की साफ़ सफाई करना भी बहुत मेहनत का काम, इतना आसान काम नहीं है जितना लोगों को लगता है। और यहाँ पर ये तिल रखी हुई थी जो मैंने धोकर रखी थी, तो ये ऐसी ही पड़ी थी, सब साफ़ सुथरा करके रख देंगे और सामान ऐसा ही अस्त व्यस्त हो जाता है मेरा। तो ये तिल को मैं रख दूँगी इस डिब्बे में, जब भी इसकी ज़रूरत होगी तो यूज में ले लेंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो भी थोड़ा सा लेट आ रहा है। और सच कहूँ तो कभी कभी थकान भी होती है और कभी कभी मन भी नहीं होता है कि हम कोई वीडियो अपलोड करें। पर ये वीडियो मेरे पास था, एडिट था, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ इसको शेयर कर ही देते हैं। और अंदर का काम निपटा के मैं आ गई थी बाहर, और देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा ही है, लगभग 8 दिन से यही हाल हो रहा है हमारे यहाँ, हल्की धूप निकलती है बिल्कुल। पर वही जो हल्की धूप निकल रही ना, वो भी काफ़ी तेज़ लगने लगती है जब धूप में बैठो तो। और यहाँ की मैं कर लूँगी झाड़ू, उसके बाद मुझे बाकी और भी ढेर सारे काम हैं, क्योंकि इस समय काम थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है, क्योंकि मेरी इस समय बर्तन वाली भी नहीं आ रही है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। और मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है कि जब जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरे काम हमेशा बढ़ जाते हैं, मुझे दुगने काम ही करना पड़ते हैं। और कहना चाहिए, उम्मीद तो कभी किसी से करना भी नहीं चाहिए कि हमें हमारी कोई हेल्प करेगा या हमारा काम कम होगा। तो हम हाउस वाइफ़ों की कहानी यही है। और यहाँ तो आप कितना भी साफ़ कर दीजिए, कचरा तो हर 2 दिन में होता ही है। और वीडियो मैंने यहाँ थोड़ा फास्ट में डाल रखा है, वरना इतने फास्ट काम तो होते नहीं। इतने फास्ट काम होने लगे तो क्या कहना थे कि हर काम, घंटों का काम मिनटों में हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और काफ़ी यहाँ पर कंडे मैंने जो सेट करके रखे थे, जमा के रखे थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, उतने सारे कंडे जल चुके हैं। और यहाँ पर उसकी जो कंडों का जो कचरा था वो सब यहाँ पर साफ़ कर दिया। और ये लकड़ी मेरे हाथ से पूरी नीचे आ गई थी, तो फिर से इनको सेट कर देंगे। और होली के पहले तक ये लकड़ी भी ख़त्म हो जाएंगी। होली तो बहुत दूर है, ये फरवरी के लास्ट तक ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि मेरा अभी चूल्हा ही जल रहा है। गैस का उपयोग मैं बहुत कम ही कर रही हूँ, पर अभी थोड़ी बहुत समस्या आने लगी है बाहर चूल्हा जलाने में, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है ना, जिसकी वजह से चूल्हा जलाने में अब परेशानी होगी। तो
तो अब देखते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी चूल्हा की भी। अंदर रखेंगे, और मैं अंदर चूल्हा इसलिए नहीं जलाती हूँ क्योंकि अंदर अगर आप चूल्हा जलाएंगे तो पूरा घर काला पड़ जाता है, वो काला काला अच्छा नहीं लगता है। और सच कहूँ तो लिपाई पुताई भी इतनी ज़्यादा मेरे से होती नहीं है, मतलब बहुत रो धो के या लिपाई पुताई होती है मेरे से, पर करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर मैं धुल लूँगी सारे बर्तन। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अभी मेरी बर्तन वाली नहीं आएगी 10-15 दिन, क्योंकि उसके यहाँ कुछ परेशानी आ चुकी है, तो वो नहीं आएगी। और बर्तन भी ढेर भर के रखे थे, और बर्तन तो धोना, मतलब जब जो काम नहीं करते हैं तो वो काम करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, पर ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी इसकी भी। और बर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सार पे, पूरा गोबर साफ़ करूँगी। इसके बाद मुझे करना है गाय का काम, सानी वगैरह। और आप लोग बोलते होंगे कि रोज़ रोज़ यही काम दिखाती हैं, तो अभी तो हमारे पास यही काम है। और जैसे ही होली का समय आएगा ना, हमारे काम देखिएगा, काम हम गांव की महिलाओं के बढ़ जाते हैं, क्योंकि धीरे होली के बाद लगभग चना मसूर की कटाई होने लगती है, और फिर उसके बाद गेहूं की कटाई हो जाती है, फिर गेहूं मतलब अनाज वगैरह आने लगता है, तो फिर उसका स्टोरेज का काम बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी में पूरा 4 महीने का काम होता है। तो वो सब हम लोग को व्यवस्थित 4 महीने के क्यों, साल भर का ही काम होता है। तो उस काम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे थकान भी होती है ये सारे काम करने के बाद। और जब ये सारे काम करके मैं नहा धो के फ्री होती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी काम ना करूँ, खाना भी मुझे ना बनाना पड़े, पर ऐसा कहाँ हो सकता है, काम तो हमें करना ही होगा। और धूप भी अभी बिल्कुल देख सकते हैं आप, एकदम हल्की हल्की धूप है। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर कंडे, क्योंकि ये सब काम भी करने के बाद ही हम फ्री हो पाएंगे। और काम मेरा डला रहता तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ पर मैं आ गई थी नहा के, और आज खाने पे मुझे बनाना है बेसन, चावल और रोटी। बेसन मतलब टमाटर वाला बेसन, जिसको आप टमाटर की कढ़ी भी कह सकते हैं, तो वही बनाऊंगी। तो सबसे पहले कढ़ोरी बरी को सेक के तेल में मैं रख दूंगी कुकर में पकने के लिए। और जब तक यहाँ मैं छोंका लगा दूंगी बेसन का, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम से अभी गांव में ही कहीं जाना है। अब वो मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ जाना, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि दीदी आप कोई अच्छी खबर देती ही नहीं, बस यही सुनाती हैं। समझ ही गए होंगे आप लोग। तो बस यहाँ मैंने जल्दी से ये बना दिया था, और रोटी मैंने आके सेकी थी, तो उसकी मैंने क्लिप शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ में। वो सिंपल तरीका, जैसे कढ़ी का फ्राई करते हैं वैसे ही करना है। इसमें मैंने मेथी और हींग डाल दी है, और हींग ये डली वाली थी, वो टूट नहीं रही थी मेरे से बहुत अच्छे से। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च, और ढेर सारी प्याज तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना डालना चाहते हैं आप उतनी प्याज डाल सकते हैं। और टमाटर भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितनी आपको खट्टी खाना हो, जितना खट्टा बेसन खाना हो आप उतना खट्टा मतलब टमाटर डाल सकते हैं। वैसे तो ये वाले जो बेसन है ना, जो छोटे वाले टमाटर आते हैं ना, चेरी टमाटर, उसमें बहुत अच्छी लगती है ये, पर वो मिल नहीं रहे हैं इस समय हमारे यहाँ। और जब वो मिलते हैं तो बहुत, उसकी कढ़ी और चटनी बहुत बढ़िया लगती है। अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी। और ये देखिए, मैंने ढेर सारी इसमें प्याज डाल दी और टमाटर। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी कढ़ाई बना रही, तो क्या होता है ना, जब हम बेसन बनाते हैं तो कई बार बेसन ऊपर आता है या ना उफनाता है, तो मैं बड़े बर्तन पे ही बनाती हूँ, छोटे बर्तनों में कई बार गिरने का डर रहता है। और यहाँ पर यशी कर रही थी पूजा, तो मुझसे बात भी करती जा रही थी। और ये देखिए, प्याज मेरी हो गई थी हल्की सी गुलाबी। और इस समय चूल्हे में, जैसे मैंने बताया ना, बाहर खाना बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि धुआं भी लग रहा है। और अब चलने लगी हवा चलने की वजह से ना, यहाँ पर धुआं भी लगता है, और आग भी बड़ी मुश्किल से जल पा रही है, आग बुझ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो देखते हैं, अब जहाँ मेरी लकड़ी रखी है वहाँ पर मैं व्यवस्था करूँगी चूल्हे की। और अभी तो मेरे पास दूसरा चूल्हा नहीं है, सब लोगों से मिट्टी मंगा के मैं परेशान हो गई, पर कोई मिट्टी लाने को तैयार ही नहीं है। तो देखते हैं कब मेरी मिट्टी आएगी और कब चूल्हा बनेगा। मेरी मिट्टी मतलब खेत की मिट्टी, मेरी मिट्टी नहीं भाई, अभी तो मैं ज़िंदा बैठी हूँ गलत बोल दिया मैंने, तो हो गया, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है। और देखिए, टमाटर में डाल दिया था नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। और ये सिंपल तरीके से मैंने बेसन घोल के इसमें डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे कढ़ोरी बरी। तो वो क्लिप स्किप हो गई थी और मैं वो नहीं दिखा पाई थी, और मैं इसको छोड़कर ऐसे ही चली गई थी ढककर, क्योंकि मुझे जाना था, लेट भी हो रहा था, और आके फिर वहाँ से नहाना भी था मुझे।
तो ऐसा ही काम चलता है हम लोगों का। और सुबह के जो काम रहते हैं ना फ्रेंड्स मेरे, उसमें मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ, मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरा गाय वगैरह का काम काफ़ी बढ़ा रहता है, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे लग ही जाता है। वैसे भी मैं आप लोगों को रोज़ ही बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको ढककर मैं चली गई थी, और सीधे मैं अब आप लोगों से मिलूँगी खाना खाते समय पे। इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं कोई और क्लिप तैयार कर दूँ। और देखिए मैं बैठ गई थी यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए खाना। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।